साधुओं को भी बंटवारा कर लिया। तुम लोग बहुत कलाकार हो, जैसे तुम बंटते हो तो तुम भगवान को भी अपने में बंटवारा कर लेते हो, और तुम्हारी कसायों की पूर्ति करने के लिए कई बार तुम साधुओं में बंटवारा कर लेते हो, ये साधु मेरा और ये साधु तेरा, मैं इस साधु का भक्त हूं और तुम उस साधु के भक्त हो। कुछ गलत बोल रहे हो तो शाम को जिज्ञासा कर लेना, नहीं तो हाउ कहते जाओ सीधे। क्या होगा रे तेरा कालिया? अरे साहब महाराज, अभी हमने आपके आशीर्वाद से जी रहे, ऐसा मत कहो। आपका नमक खाया साहब, हाँ नमक खाया, अब गोली भी खा। क्या हो, साधुओं के बंटवारा कर दिए, एक संघ के साधुओं के बंटवारा कर दिए। मैं उस साधु का और मैं इस साधु का। संघों में तो बंटवारा कर ही दिए, संघ के अंदर बंटवारा कर दिए। कहां जाएंगे ये, क्या होगा ये इस साधु का, इस साधु का। एक बाप के बेटों में बंटवारा कर दिया। मालूम आगे आने वाला विशुद्ध जो होना है वो दो भाइयों से शुरू होगा। दो भाइयों से शुरू होना है अगला विशुद्ध। नास्ते दमस की भविष्यवाणी है, दो उसकी भविष्यवाणी 75-80% सही निकलती, और जो गलत है उसकी भविष्यवाणी संकेत में है, समझ नहीं पाते। दो व्यक्तियों से भव होगा, दो भाई लड़ेंगे, दो भाई से मोहल्ला दो भागों में बटेगा, मोहल्ले से गांव बटेगा, गांव से नगर बटेगा, नगर से जिला, जिला से प्रांत, प्रांत से देश, और देश से सारा मुल्क दो भागों में बटेगा, और तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। भाई से बनेगा। ऐसे ही तुम लोगों ने क्या गुरुओं को बांट दिया, साधुओं को बंटवारा कर दिया, इतना बंटवारा कर दिया, समाज कर रहे बंटवारा। मैं इस साधु का हूं एक ही संघ में, और दूर क्यों जाऊं। सतयुग जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज, तीर्थंकर के रूप में रहने वाले, उनके भक्तों ने हमारे संघ में ही बंटवारा कर दिया, और सागर उसमें नंबर 1 पर है। हम इसके, तुम इसके। राजस्थान में था ये, राजस्थान में कोई भी राजस्थान में संघ गया, वहां से साबुत लौट के नहीं आ सकता। राजस्थान में साबुत लौट के नहीं आ सकता। कितने ही राजस्थान में प्रवेश कर जाए, वहां के श्रावक संघ में फूट डालते ही डालते थे। कई बार डल गए, सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ स्थानों पर, कुछ स्थान ऐसे थे। यदि उन स्थानों पर साधु पहुंच गया, वहां से निकलेगा, आधे लोग छोटे महाराज को पकड़ेंगे, आधे लोग बड़े महाराज को पकड़ेंगे, आधे लोग मंझले महाराज को पकड़ेंगे, आधे लोग गंजले और फूट डाल देंगे। और ऐसे स्थानों पर हमें मजा आता है। तो हम गए और हम लोगों ने पहले ही कर लिया, देख लो रे, वहां के नियम तोड़ना है, और वहां से निकलने के बाद संघ को अखंड बनाना है। नहीं कर, लेकिन संघ में से तो जागो रे जागो, कहां जाओगे, क्या दुर्गति होगी। तुमने साधुओं को बांट लिया, एक संघ के साधुओं को बांट लिया, और गर्व से कहते हैं हम तो फलाने साधु के हैं, हम तो फलाने साधु के हैं। ये शुरुआत होती है कब से मालूम आपको? जब तुम्हारे यहां साधु आता है तो वो इन महाराज के साथ जाएगा, वो इन महाराज के जाएगा, और बाद में कहता है मैं तो फलाने महाराज का भक्त हूं, उन्हीं के साथ जाता था। उन्हीं संघ में और 10 साधु थे वो, नहीं नहीं मैं तो इस जहर को तुरंत मिटा दो। कोई व्यक्ति यदि साधु के साथ ज्यादा जाने लग जाए और कभी से दूसरे साधु की उपेक्षा करने लग जाए, तुरंत खत्म कर दो, ये बनेगा विश्व युद्ध का कारण, विनाश हो जाएगा। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मत डालना रे साधुओं भेंट।
मुनि को नहीं मानना इतना पाप नहीं है, साधुओं को नहीं मानना इतना पाप नहीं है, साधुओं के दर्शन नहीं करना इतना पाप नहीं है, आहार नहीं देना इतना पाप नहीं है, प्रवचन नहीं सुनना इतना पाप नहीं है, नमोस्तु नहीं करना इतना पाप नहीं है। उससे भी खतरनाक पाप है साधु भक्त बनकर साधुओं में बंटवारा करना। कोई भी हो, मेरा दुश्मन भी हो तो मैं उन्हें करुणा, बहुत करुणा दया करके निवेदन कर रहा हूं, मत करना, मत करना, मत करना। कोई तुम्हारे लिए विनाश रोक नहीं सकता विनाश से। कभी भी तुम्हारे मन में भी भाव आ जाए कि मैं इस पक्ष में हूं, उस पक्ष में, महाभारत इसी में बनेगा और तुम महाभारत के निमित्त बनोगे। कभी ऐसी गलती नहीं करना। धर्म को लेकर, गुरुओं को लेकर मत करना। मन में भाव आया हो तो प्रायश्चित कर लेना। हम कभी साधुओं में भेद भाव नहीं रखेंगे। मंदिरों को लेकर के चर्चा चल रही थी, मंदिरों को लेकर के नहीं करना। मंदिर नहीं जाने में कोई बाधा नहीं है, इतना बड़ा पाप नहीं है। कोई अभिषेक पूजन नहीं करता है तो कोई बड़ा पाप नहीं है। लेकिन जो मंदिरों को बंटवारा करता है, ये मंदिर मेरा, ये मंदिर तेरा, ये मंदिर भगवान मेरे, ये तेरे, ये बंटवारा मत करना महानुभाव। इतना बांट दिया, इतना बांट दिया, समाज के दो फाड़ हो गए और दोनों फाड़ करके साधुओं के भी दो फाड़ करवा दिए। हम तो इन महाराज से, हम तो इन महाराज के करके, और दोनों एक बाप के महाराज, एक गुरु के चेले। ऐसा अनर्थकारी कार्य हुआ था वहां पर, जिस छिंदवाड़ा की मैं बात कह रहा हूं। बहुत समझाया मन की मत करो, लेकिन बहुत समझाने के बाद मैंने पंचकामा ही टाल दिया। फिर बाद में जाकर के पंचकणक तो होने, मैंने कहा भाई इनके निमित्त को लेकर अपन भगवान को क्यों छोड़े। ये लोग छोड़ रहे हैं तो छोड़ने दो। मैंने फिर प्रसाद सागर जी महाराज को तैयार किया और आज ऐसा विशाल मंदिर बना। मैंने शिलान्यास किया था उसको।